हम आपको रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट बनाना एक्सप्लेन करेंगे। जनरल एंट्री में आपको बताया, जब हमें बिजनेस वाइंड अप करना होता है सबसे पहले सारी एसेट्स हम रियलाइजेशन को ट्रांसफर कर देते हैं। एसेट्स ये ध्यान रखना है, इंक्लूडिंग गुडविल। एसेट्स किस पे ट्रांसफर होंगी? बुक वैल्यू। जितनी भी लायबिलिटी आपको गिवन है वो भी आप ट्रांसफर कर देते हैं बाय लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी होंगी? आउटसाइड लायबिलिटी होंगी। इसके बाद जितने भी एसेट्स कनेक्टेड रिजर्व दे रखे हैं, एसेट्स कनेक्टेड रिजर्व वो ट्रांसफर, ये जितनी भी अमाउंट हैं ये आपकी बैलेंस शीट से कॉपी है। इसके बाद हमने आपको बताया जितनी एसेट्स हैं उन एसेट्स को आप सेल करते हैं। जब आप सेल करेंगे तो पैसे आएंगे बाय बैंक अकाउंट। सेल वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। अगर जो सेल वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो सेल वैल्यू 0 माने। इफ एनी एसेट्स टेकन बाय पार्टनर बाय ऐसे ही बिल्कुल आप लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे टू बैंक, लायबिलिटी एंड उसके बाद कोई पार्टनर लायबिलिटी को लेता है, मान लिया बेसिस का लोन लेता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लायबिलिटी टेकिंग बाय पार्टनर। इसके बाद यहां पे एसेट्स लेता है। अगर लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दे रखा तो लायबिलिटी विल बी पेड सेम अमाउंट। जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे हैं तो एक बार आपको ध्यान से देख लेना चाहिए कि लायबिलिटी का पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। स्पेशली नजर डालनी चाहिए क्योंकि एसेट्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लायबिलिटी अगर जो आपकी रह जाएगी तो इसका मतलब आपने पेमेंट नहीं करा, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आपको गेन ऑन रियलाइजेशन आ जाएगा। पार्टनर के रेशियो में आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद दूसरा अकाउंट इसी के साथ आपका आता है कैपिटल अकाउंट। जब आप कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं जितने आपके पार्टनर हैं उनका आप कैपिटल अकाउंट मैनेज करेंगे। 2 पार्टनर हैं तो 2 का कैपिटल अकाउंट मैनेज करेंगे। 3 पार्टनर हैं तो 3 का कैपिटल अकाउंट मैनेज करेंगे। इसके बाद कैपिटल अकाउंट आप बना रहे हैं पर्टिकुलर ए बी, ए बी। सबसे पहले आप पहले भी कैपिटल अकाउंट ऑलरेडी बना चुके हैं बाय बैलेंस बीडी। कोई आपका अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है बाय जनरल रिजर्व। रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, रेशियो गिवन नहीं है तो उसको ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। ये वो एक ही रेशियो होता है, इक्वली बांट। इसके बाद आपका कोई लायबिलिटी ली है किसी पार्टनर ने तो बाय
लायबिलिटी टेकन। इसके बाद गेन ऑन रियलाइजेशन, गेन होगा तो गेन घर आ जाएगा क्योंकि पार्टनर का कैपिटल बढ़ेगा। इसके बाद कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस है, P&L डेबिट बैलेंस, इसको आप राइट ऑफ करेंगे। उसके बाद कोई एसेट्स लिए है, इसके बाद आपका टू बैंक पेमेंट कर देंगे। क्रेडिट साइड ज्यादा है तो डेबिट साइड में पेमेंट कर देंगे, डेबिट साइड में ज्यादा है तो आप क्रेडिट साइड में लिख के पेमेंट कर देंगे। इसके बाद मैंने आपको बताया 3 अकाउंट आप मैनेज करके चलते हैं। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट में ऑलरेडी आप कैश बुक 11th में भी पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी पिछले चैप्टरों में भी आप बना चुके हैं। बैंक अकाउंट बना रहे हैं आप, पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपको बैलेंस दे रखा होगा, टू बैलेंस BD, बैलेंस शीट की एसेट साइड में आपको मिले। इसके बाद जितनी ये आपकी रिसीट साइड होती है, ये आपकी पेमेंट साइड होती है। इसके बाद जितनी भी एसेट्स आपने सेल करी हैं, कहाँ सेल हुई है, रियलाइजेशन में, सेल ऑफ ऐसे ही आपने बिल्कुल लायबिलिटी का पेमेंट किया, कहां से किया ये ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग उसका नाम लिख दे चल जाता है, लेकिन अगर जो आप इसको जनरल एंट्री इससे उठाना चाहें तो नहीं उठा सकते। बाय रियलाइजेशन लायबिलिटी पेड ऑफ। इसके बाद अगर जो कोई पार्टनर लोन है बाय पार्टनर लोन, उसके बाद पार्टनर का पेमेंट करते हैं बाय पार्टनर कैपिटल। इसके बाद क्योंकि हमारा बिजनेस था, बिजनेस बंद हो गया, बिजनेस बंद हो गया तो पार्टनरशिप बंद हो गई। जब हमारा बिजनेस बिल्कुल वाइंड अप हो गया, उस कंडीशन में ये दोनों सम इक्वल आने चाहिए, टोटल सेम बोथ साइड। क्योंकि बिजनेस रहा है, इस वीडियो में हमने आपको बिजनेस वाइंड अप करते टाइम कितने अकाउंट बनाए जाते हैं, मेनली 3 ही अकाउंट ऑपरेट करे जाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट